आज हम आ गए ओरछा, और ओरछा में क्या क्या देखने जैसा है तो वो भाई साहब से जानते हैं कि क्या देखने जैसा है। भाई साहब बताइए। ओरछा में सबसे पहले तो राम मंदिर है, वो आप जाएँ सबसे पहले, लेकिन अभी टाइम हो गया, अब मंदिर तो शाम को 8 बजे खुलेगा। दूसरा जो है फोर्ट है, ओरछा फोर्ट है, जहांगीर महल है, लक्ष्मी मंदिर है। तो अभी ये टाइम है कि आप जाके फोर्ट घूमिए, फोर्ट के बाद लक्ष्मी मंदिर, और लक्ष्मी मंदिर के जस्ट पास में एक कल्प वृक्ष है, पुराना वृक्ष है, तो बहुत ही इसकी मान्यता है, तो वहाँ भी जा सकते हैं। फिर उसके बाद उसी के पास में वो है सेनोटैप छतरियाँ बोलते हैं उनको, यहाँ पे नदी किनारे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप पूरी एक दिन में भी ये सारी कवर कर सकते हैं। और यहाँ पे आप राम भगवान से क्या कनेक्शन है यहाँ पे? राम भगवान का एक अलग ही कहानी है यहाँ की। यहाँ के जो राजा और रानी थे, राजा थे मधुकर साय और रानी थी कुंवर गणेशी बाई। तो क्या था, जो राजा थे वो थे कृष्ण जी के भक्त, तो वो हर टाइम कृष्ण जी की पूजा पाठ उनके करते थे। और जो रानी थी वो कुंवर गणेशी बाई, वो करती थी राम जी की पूजा। तो एक बार के क्या हुआ कि राजा कहते हैं कि तो हमारे साथ वृंदावन चलो। तो रानी कहती है कि नहीं, हमें वहाँ जाना है, अयोध्या जाना है, और हम उनकी पूजा करते तो हमें वहाँ जाना है। तो बोलते नहीं, जो मैं कहता हूँ वो आपको करना पड़ेगा। तो वो रानी नहीं मानती उनकी बात। तो राजा बोलते हैं कि अगर आपकी शक्ति अच्छी है, आपके भगवान सच्चे हैं, तो आप उनको यहाँ ला के दिखाओ सामने। तो रानी कहती है ठीक है। राजा एक चीज़ और बोलते हैं कि अगर आप जा रही हैं उनको लेने के लिए, अगर वो नहीं मिलते हैं तो आप यहाँ पे दोबारा मत आना। ये इनकी कब होती हैं बातें। फिर उसके बाद रानी जाती हैं अयोध्या। तो बहुत टाइम होता है उनको, वहाँ पे तपस्या करती हैं, कई सारे ऋषि मुनि होते हैं, उनसे मिलती हैं, पूछती हैं कैसे राम मिलेंगे हमें। तो फाइनली कुछ साल तपस्या करने के बाद, सारी चीज़ें देखने के बाद, जब लास्ट में उनको लगता है कि राम भगवान हमें नहीं मिलेंगे, तो वो सोचते हैं कि वापस जाने से कोई मतलब है नहीं है, तो अपने आप को ना सरयू नदी में सबको करते हैं, समर्पित करने का सोचती हैं। तो जैसे वो नदी में जाती है ना, तो उसी टाइम बाल स्वरूप का एक छोटी सी मूर्ति होती है, वो उनके सामने आ जाती है। तो वो उनको लेते हैं और बहुत खुश होती हैं। तो फिर वो उनसे आज्ञा लेते हैं कि हम आपको ओरछा ले जाना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि आप हमें ओरछा ले जा सकते हैं, आकाशवाणी टाइप या जो भी मतलब कहानी है। तो वो बोलते हैं कि आप ठीक है, आप हमें ओरछा ले जा सकते हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें होंगी। शर्तें ऐसी कि अगर मैं ओरछा जाऊँगा तो वहाँ का राजा मैं रहूँगा। तो आज भी यहाँ पे राम मंदिर नहीं, राम राजा सरकार हैं। तो इसलिए उनका मंदिर का टाइमिंग का वो है कि सुबह होंगे दर्शन, दिन में आराम करेंगे, शाम को आरती होगी, और रात में जब मंदिर बंद हो जाएगा तो उसके बाद उनकी प्रतिमा का एक स्वरूप पाताली हनुमान जी हैं, तो वहाँ पे उनको रख देते हैं। तो वहाँ से हनुमान जी फिर रात में अयोध्या ले जाते हैं। तो दिन में ओरछा देखते हैं, रात में शयन के लिए अयोध्या जाते हैं वो। तो फिर उसके बाद उनकी शर्तें ऐसी रहती हैं। एक तो ये होगी कि जहाँ मैं रहूँगा वहाँ का राजा रहूँगा। दूसरी शर्त ये होती है कि आप एक पुक नक्षत्र होता है, हर महीने में आता है 28 दिन करीब। तो जब वो नक्षत्र शुरू होगा तब आप चलना शुरू करेंगे, और जब वो नक्षत्र ख़त्म हो जाएगा तो आपको वहीं रुकना है। तीसरी शर्त उनकी ये होती है कि आप एक बार मुझे जहाँ भी ज़मीन पर विराजमान कर देंगे, उसके बाद मैं अपना स्थान नहीं बदलूँगा। तो रानी ये खबर सारी पहुँचा देती हैं राजा जी को कि हमें भगवान मिल गए, हम उनको ओरछा लेके आ रहे हैं। तो जैसे ही राजा सुनते हैं तो उनके लिए मंदिर बनवाते हैं। तो अभी एक्चुअल जो मंदिर बना है ओरछा में, वो उनका रसोई घर था। उसके बगल में चतुर्भुज मंदिर है, वो उनके लिए बनवाया गया था। वो इसलिए बनवाया गया था कि जो ओरछा फोर्ट है, राजा महल है, उसमें जो रानी का वो है कमरा है, तो उसके सामने एक विंडो है। तो विंडो से वो मंदिर की एकदम एक्चुअल है कि जैसे मैं सुबह उठूँ और सबसे पहले मैं ही दर्शन करूँ भगवान जी के। उनकी कुछ ये विचार थे रानी के। बट ये राजा मतलब भगवान जानते हैं कि ऐसा ही आप ही स्पेशल नहीं हो कि सबसे पहले आप ही दर्शन हमारे करो। तो क्या हुआ, जो नक्षत्र होते ना, तो उनको पता था कि हम दिन में पहुँच जाएंगे। तो नक्षत्र पूरे महीने का मतलब 30 दिन का नहीं होता, वो कभी 28 दिन, कभी 27 दिन, कभी 29 दिन ऐसा होता। तो नक्षत्र जल्दी जल्दी आए वो, और जब वो मंदिर बन नहीं पाया, वो राजा मतलब रानी पे आ गई यहाँ पे पहले। तो उसके बाद अब उन्होंने सोचा, खुशी तो हुई कि ओरछा आ गए हैं, सारी चीज़ें जो शर्तें थी एक महीने में एक दिन चलना है, वो भी सारा हो गया, राजा का भी हो गया। तो क्या हुआ, उन्होंने जो रसोई था, तो सबसे पवित्र हमारा जो स्थान होता है रसोई होता है, सबसे अच्छी जगह। तो कुछ टाइम के लिए सोचते हैं कि अभी हम यहाँ विराजमान कर देंगे, जब वो मतलब मंदिर तैयार हो जाएगा तो बाद में वहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो जब वो उन्हें कहा था कि एक बार जब मुझे विराजमान कर देंगे तो अपनी जगह बदलेंगे नहीं, तो बस फिर उनको वहाँ विराजमान कर दिया। फिर उसके बाद जब मंदिर तैयार हुआ, उनको सोचा कि उठा के वहाँ ले जाएँ, बट फिर वो वहाँ से हिले ही नहीं। तो रानी समझ गई कि जो उन्होंने कहा था वो हो गया। फिर उसी रसोई घर को एक मंदिर के रूप में बनाया गया है। और ये ओरछा नाम कैसे पड़ा? ये ओरछा का तो वैसे मुझे ना नहीं है मुझे पता, बट एक कोई ऋषि मुनि थे, जैसे वहाँ पे जो रिवर साइड है वहाँ के पास में तुंगारण्य है, तो वहाँ पे तुंग ऋषि नाम के रहते थे। तो उनका ही कुछ ऐसी स्टोरी है कि जो नाम उन्होंने यहाँ पे नाम दिया था इसका। ओके, और आपका नाम बताइए। मेरा यश नाम है। यस भाई, ओके, थैंक यू।